सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। संसार में जहाँ हर किसी को ये बात तो पता है कि एक जीने के लिए शांतिपूर्वक माहौल एक अनिवार्य है, जहाँ एक किसी और से नफरत करने से अपना जीवन भी सुख चैन से नहीं हम जी पाते, क्योंकि वो नफरत हमको अंदर भी उतना ही सताती है जितने बाद में अगर किसी के प्रति वो कड़वे बोल की तरह बाहर आए या कोई कर्म किसी के प्रति ऐसा हो जाए जो संतों ने कभी नहीं सिखाया। तो बात वही कि ये जानते हुए कि क्या जीवन में करना है, वो कार्य किया कैसे जाए और वो अच्छाई हमेशा के लिए जिंदगी में कैसे बस जाए। सिर्फ कुछ पलों की अच्छाई नहीं, किसी के सामने आए तो अच्छे बन गए, भाषा ठीक कर ली, पर एक ऐसी अच्छाई जो इसलिए की जाए क्योंकि अंदर हमारे सच्चाई है, अच्छाई है, और इसीलिए वो बाहर हमारे हर मिनट में प्रकट हो, सिर्फ दिखावा मात्र नहीं। तो एक बात वही जो अभी इधर जमशेदपुर के मैदान की सत्संग में भी बार बार संत समझा रहे थे कि जीवन में एक हमेशा अच्छाई अपने अंदर लानी है, तो इस परमात्मा को अपने मन में बसाना होगा। और वो परमात्मा मन में बसने से पहले उस परमात्मा को जानना, देखना, उसको अपनी आत्मा के साथ मिलन, उसका एकत्व करवाना कि ये आत्मा जो शरीर के अंदर है वो भी जन्मों से भटकी हुई, जहाँ कि क्या अपना असली रूप क्या है, ये एक अपने आप की पहचान। तो ये कैसे सेल्फ रियलाइजेशन, ट्रू गॉड रियलाइजेशन वाली बात कि अपना पता एक इस शरीर में फंसी आत्मा को ये लगेगा जब उसको स्वयं परमात्मा का पता चल जाएगा कि इसी की ही अंश हूँ। तो कैसे ये जीते जी ही पता लगना ही है, वरना तो ये जीवन खत्म हो जाएगा और फिर ये आत्मा भटकेगी। तो कैसे इसकी भटकन को समाप्त किया जाए, वो भी आज संतों ने समझाया कि ये जब परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो ये निराकार को हर समय अपने अंग संग देखकर हर पहलू में जीवन में इसको बसाकर जो भी कार्य करें वो स्वयं भक्ति का रूप ले लेती है। वो फिर कुछ घंटों में एक भक्ति का रूप नहीं कि समय बांधकर इतने से इतनी देर भक्ति करने पर एक हम आध्यात्मिक हो गए। नहीं, एक जिस प्रकार स्टूडेंट होता है वो अपनी छुट्टियों में भी अगर घर बैठा हो तो भी स्टूडेंट ही होता है, और स्कूल के लिए जब स्कूल जाता है तो भी स्टूडेंट होता है। तो बात वही कि एक भक्त तो 24 घंटों का फिर भक्त है, कुछ घंटों का नहीं। तो कैसे एक भक्ति ना किसी समय की मोहताज होती है, ना उम्र की मोहताज होती है। आज ही उदाहरण देखा कि बच्चों से, नौजवानों से, बुजुर्गों तक हर किसी ने, बहनों भाइयों, किसी ने भी एक ही संदेश दिया कि ये परमात्मा को जीवन में लाकर हम तो एक आनंदमय जीवन जी रहे हैं, और ऐसा ही जीवन सबके लिए जीना संभव हो सकता है। बस इस परमात्मा को देखने की देर है, इस परमात्मा के एहसास से जीवन जीने की देर है। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो तो कोई भी एक धर्म ग्रंथ खोल के देख लें, जब भी ये निराकार रूपी ये विराट स्वरूप जिसने भी देखा वो भक्त ही बन गया। और फिर भक्त बनने के बाद जीवन की फिर परिस्थितियों ने उस व्यक्ति को तंग नहीं किया। वो चाहे सुख हो, दुख हो, एक उतार चढ़ाव, कोई भी तरह का जीवन का समय चल रहा हो,
भक्त तो आनंद में ही अपना जीवन जीते हैं। एक फिर संसार में रहकर संसार से न्यारे रहते हैं। जिस प्रकार कीचड़ में कमल होता है, तो कैसे वो गंदगी का असर नहीं लेता, चाहे रहता उसी में है चौबीसों घंटे, फिर भी इतना सुंदर एक कीचड़ के ट्रेड से उसके कीचड़ वाले गुण नहीं होते। तो उसी प्रकार भक्त भी अपने घर गृहस्थी में ही रहते हैं, इसी समाज में ही रहते हैं, जहाँ समाज का भी परोपकार, उनके मन में ये परमात्मा बसने की वजह से ये सोच होती है कि इस धरती पे आए थे जब, इस धरती को छोड़ने के समय ये धरती उससे भी ज़्यादा सुंदर छोड़ के जाए। तो ये हर भक्त को पता होता है कि जहाँ संसार को भी संवारना है, और संसार संवारने से पहले अपने मन की ये सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और मन कैसे साफ हो, जहाँ दुनिया के हर पल में कुछ ना कुछ ये संसार अपना रंग छोड़ता है। कभी किसी ने हमसे ठीक से नहीं बोला, उसके प्रति एक मन हमारा भावना कोई धारणा बना लेता है। कहीं कोई हमारा ही मूड ठीक ना हो, तो कैसे हम ही किसी से उखड़ के बात कर लेते हैं। तो बात वही कि एक संसार में सिर्फ भक्त ही हैं जो हर किसी को समदृष्टि से देखते हैं। वो किसी भी पल में फिर एक उस बात के नहीं मोहताज होते कि अभी तो एक मन अच्छा है, दुरुस्त है, एक मन में खुशी है, तो हम अच्छा फील कर रहे हैं, खुश हैं, तो इसलिए सामने वाले को खुशी देंगे। ये भक्त तो बिल्कुल निर्लेप अवस्था के होते हैं। और ऐसा ही हर कोई हो सकता है कि हर समय आनंद में खुद भी जीवन काटें, और हर एक के जीवन में भी ये एक अच्छाई जो भक्तों के दिल में होती है कि ये परमात्मा हमारे जीवन में आया है, तो हर एक के जीवन में भी ये आए, ताकि हर कोई सुखी हो, ये आत्मा हर एक की सुखी हो। और इस अवस्था से, इस माइंडसेट से, फिर चाहे एक धन जीवन में कम हो, या कोई औहदे भी नहीं है, कोई कामकाज भी अगर नहीं है, तो भी मन इस परमात्मा को कोसने वाला मन नहीं बनता। इसी के जो भी रहने की गुजरान मात्र है, उसमें शुक्राना करने की भावना लेता है। और जहाँ जिन घरों में धन दौलत होती है, वो भी उस दौलत का फिर सदुपयोग ही करते हैं। वो दौलत को उस तरह किसी के नुकसान के लिए नहीं लगाते, बल्कि मानवता की सेवा के लिए लगाते हैं। तो बात वही कि भक्त तो कहीं भी हो सकते हैं, वो चाहे महल में रहें या झोपड़ी में। भक्त तो जहाँ एक अपने मन से सिर्फ परमात्मा की ही लगन में होते हैं, वहीं एक फिर वो खुद ब खुद पूर्णता से एक मानवीय गुणों से भी युक्त हो जाते हैं। वैसा ही एक अवसर आज, जहाँ इस परमात्मा को देख के अपने जीवन में फिर वो एक असली मनुष्य बन जाएं। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये तन हमें मनुष्य का मिला है, पर मनुष्य हैं तो वो मानवीय गुणों से झलकता है। और मानवीय गुण एक अंदर से बाहर तभी होंगे जब इस मन के अंदर परमात्मा होगा। तो ऐसे ही अपने जीवन को, जहाँ इस परमात्मा के साथ जोड़ के जो जो भी जीते हैं, वो ही पूर्णता से जीवन को जी रहे हैं। वरना ये संसार की माया तो इतनी ऊंची प्रबल है कि एक मिनट में अभी कहीं बैठे हैं, अभी अगर सत्संग में भी बैठकर ध्यान सत्संग में नहीं, अपने घर में है, तो भी वो रूप की करने के लिए तो सत्संग आए हैं, पर ध्यान दुनियावी मायाओं में, दुनियावी चीज़ों में लगा हुआ है। तो फिर कैसा एक ये रूप कि इस परमात्मा को जानकर तो भक्त कहीं भी हों भक्ति से ही जुड़ते हैं। और वो डिस्ट्रैक्शंस एक
कहने के रूप में वो भी भक्तों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। फिर वो कोई भी एक उम्र के पड़ाव पे होंगे, अगर बच्चे होंगे तो भी भक्ति में चूर, अपनी पढ़ाई पे भी जहाँ पूरा ध्यान देते हैं, वहीं जानते हैं कि एक आगे चल के जीवन में कुछ भी बनना है, पर सबसे पहले तो इंसान ही बनना है। तो वो हर समय जहाँ रास्ता भी नेकी का लेंगे, नौजवानों को भी फिर ये सोझी होती है और बुजुर्गों को भी कि हम चाहे अपने गृहस्थ की जो भी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, एक जगह काम करते हैं या बिजनेस है अपना, तो जो जिम्मेवारी अपने प्रति, स्टाफ के प्रति है, तो भी एक ये कार्य सब निभाते हुए भक्ति करते हैं। एक अपने आप को समाज से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपने जो करने के ये कार्य हैं उससे भक्त कहीं नहीं भागता। वो सब कार्य निभाते हुए एक अपने जीवन में भक्ति की एक रास्ते पर चलते हैं। तो बात वही कि अब ये जो सवाल है कि ये भक्ति करनी किसकी है, भक्ति कैसे करनी है, तो बात वही कि जो कोई, अगर हम धर्म ग्रंथ अपना खोल के देख लें तो ये परमात्मा की परिभाषा है कि ये हर समय स्थिर है, हर जगह इसका एक उपस्थिति है, कण कण में। एक ब्राह्मण की तो फिर भी सीमा है, पर ये परमात्मा तो और भी आगे, इसका कोई अंत नहीं है। ये ना समय के साथ बदलता है ना कम होता है। तो ऐसे परमात्मा को जानना जहाँ संभव है, वहाँ इसको जानने के बाद फिर इसकी भक्ति का शुरुआत होती है। क्योंकि जब ये मन परमात्मा को सही मायने में जान लेता है, देख लेता है, तो फिर प्यार में डूबा मन तो हर एक से ही प्यार करेगा, एक प्रेमा भक्ति करेगा। और भक्ति फिर एक ज्ञानी भक्त की अवस्था से, जहाँ एक कोई भी भरम भुलेखे जीवन में अब नहीं है, एक संसारिक रूप में कोई भी व्यक्ति कैसा दिखता हो, खाता पीता हो, एक कहीं का भी बोली भाषा से संबंध, किसी प्रांत से, देश से, तो हर एक में ये परमात्मा का ही रूप नजर आता है फिर भक्त को। तो हर किसी से आदर प्यार सत्कार ही होता है, मन में किसी के लिए भी बुरे भाव नहीं होते। तो ऐसा संतों ने जहाँ युगों युगों से समझाया है कि इस जीवन में जीते जी ही इस परमात्मा को देखना संभव है, और यहाँ परमात्मा देखकर फिर अपने जीवन को भी जहाँ एक दुख सुख में नहीं, आनंद में जी सकते हैं, वहीं ये आंखें बंद होने पर, मृत्यु होने पर भी ये मोक्ष और मुक्ति के हकदार फिर वही होते हैं जिन्होंने जीते जी ये मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किया, इस परमात्मा के साथ एक मिक हो गए। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आए, ऐसा ही जीवन जीते हुए हर कोई अपने जीवन में एक भक्त बनकर एक सच्चाई के मार्ग पे, एक मानवता के मार्ग पे चलता रहे। एक भिन्न भिन्न होना, वो चाहे रूप आकार में होगा, पर इस परमात्मा के साथ मन एक हो गया तो परमात्मा की बनाई पूरी रचना के साथ ये एक हो गया। फिर ये कारण अलग अलग दिखने के, वो ये सुंदरता का ही प्रतीक बनते हैं। वो किसी से नफरत करने का कारण नहीं बनते कि हर कोई अपने हैं। जैसे बगीचे में कितने अलग फूल, कितने अलग रंग, कितनी अलग खुशबुएं, पर वो सुंदरता का कारण बनते हैं। उसी प्रकार कोई भी जाति ऊंची नहीं, कोई भी जाति नीची नहीं है, सब एक समान है। तो एक एकता की बात होती है, तो वो एक रूपता की बात नहीं कि एक जैसे डिट्टो फोटोकॉपी एक दूसरे की लगे। वहाँ एक भिन्न भिन्न दिखने के लिए वजह से भी वो प्यार हरेक से किया जा सकता है, हरेक के साथ एकता बना के जिया जा सकता है।
एक एकत्व, ये वननेस का बात, कि मनों से जब नफरत की दीवारें टूट गई तो फिर एक दिल से दिल तक प्यार के पुल बने, और उसी तरह अपने जीवन को एक हर कोई जीते हुए, जहाँ आध्यात्मिक रूप में भी इस परमात्मा के साथ एक अपना ठहराव बना सकता है, एक नाता बना सकता है, वहीं एक ह्यूमैनिटी के नाम पे एक सेवा भाव हर एक से खुद ब खुद ये दिल को करने की इच्छा होगी। फिर ये बात नहीं कि अगर किसी की ज़रूरत है तब उसकी मदद करेंगे, नहीं, भक्त तो मदद करते ही नहीं, क्योंकि भक्त तो हर किसी को उसी तरह मानते हैं जैसे हम शीशे में अपनी शक्ल देखकर खुद को ही देखते हैं। तो फिर जहाँ दो ही नहीं एक हैं, वहाँ मदद ही कैसी। वो तो फिर बस सेवा भाव कि इस परमात्मा ने जितनी क्षमता दी है उसी के साथ हरेक की सेवा करते जाते हैं। तभी सेवा, सुमिरन और सत्संग को ये मान्यता बहुत दी जाती है कि सत्संग आके संतों की बातों को सिर्फ कानों से नहीं, कर्म रूप से सुनना है। एक मन में सुमिरन करते हुए इस परमात्मा के साथ जुड़ना है, और पूरे संसार, पूरे समाज, घर परिवार के लिए सेवा भाव मन में रखना है। सात संगत जी, धन निरंकार जी।